प्यारे बच्चों, आज गतिमान आवेश और चुंबकत्व के अंतर्गत एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, जिस तरह से स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से एम्पियर के परिपथीय नियम का विद्युत चुंबकत्व में महत्व है। हम लोग गॉस के नियम का उपयोग स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत क्षेत्र की प्राप्ति के लिए हम लोग उपयोग करते थे, और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में विद्युत चुंबकत्व में एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए करेंगे। तो आइए देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, किसी बंद लूप में, यानी कि कोई भी हम लोग अगर लूप लेते हैं ना, जो धारा हम लोग का प्रवाहित होते रहेगा, तो वह कोई चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक को हम लोग बंद लूप के अंतर्गत लेते हैं। एक हम लोग परिसीमा लेंगे, एक बंद लूप का हम लोग कल्पना करेंगे, तो उसी के लिए यहाँ बोला जा रहा है किसी बंद लूप में और चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब देखिए कोई चालक है और उससे धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उसी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बी बोला जा रहा है, उसी चुंबकीय क्षेत्र के लिए। और इस चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन हम लोग क्यों करते हैं, आपको यहाँ आगे चलकर डायग्राम बतलाते हैं क्यों करेंगे। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस लूप में निहित क्षेत्रफल से प्रवाहित नेट अस्थायी धारा। नेट का मतलब क्या हो गया? नेट का मतलब हो गया कुल धारा। कुल धारा का मतलब हो सकता है 2-3 वायर हो, 2-3 तार हो बंद लूप में। ये बंद लूप ले लिए और इसमें 2-3 तार हम लोग ले लिए, यहाँ पर ये 2-3 तार ले लिए। हो सकता है किसी से धारा जा रही हो और किसी से धारा आ रही हो, तो ये मान लेते हैं ये I1, ये I2 और ये I3 है। तो जो जाने वाली है, यदि इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और इसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं, तो जब कुल धारा लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे I1 प्लस I2 और माइनस I3, और इस तरह से तीनों को मिलाएंगे तो हम लोग को ये मिलेगा नेट अस्थायी धारा। अस्थायी धारा बोलने का मतलब क्या हो गया? ये तो नेट धारा हो गया। अस्थायी का मतलब वैसा ही धारा लेना है जब धारा का मान समय के साथ परिवर्तनशील नहीं होगा, यानी कि यह अपरिवर्ती धारा होगा, यानी कि धारा के मान में समय के साथ बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये सभी धारा, अगर एक तार है तो सिंगल ही हम लोग तार होगा तो सिंगल धारा प्रवाहित होगा, तो सिंपल आई लिख सकते हैं। अगर 2-3 तार है, कुछ से धारा जा रही हो, कुछ से धारा आ रही हो, तो सब का हम लोग जब सम करेंगे और उसको एकल धारा में बदल देंगे, तो उसी के लिए हम लोग लिखते हैं समेशन आई, यानी कि बोलेंगे नेट अस्थायी धारा। तो इस तरह से इस निहित क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली नेट अस्थायी धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। कौन? तो ये बी का रैखिक समाकलन। तो हम लोग ले लेते हैं बी डॉट डी एल। तो इस बी का मतलब हो गया ये चुंबकीय क्षेत्र, रैखिक समाकलन तो ये हो गया रैखिक हो गया, और रैखिक समाकलन तो ये हो गया समाकलन ले लिए, ये रेखा पर ले लिए। और बंद लूप, तो बंद लूप के लिए ये देखिए ये ले लिए बंद लूप, और बराबर यह मान किसके बराबर होगा? तो क्षेत्रफल से, यानी कि ये जो क्षेत्रफल हो गया, ये अगर बाहर भी तार हो सकता है, वह बाहर तार होगा और बाहर भी धारा प्रवाहित हो सकती है, लेकिन बाहर वाले धारा से कोई मतलब हम लोग को नहीं है। इस बंद लूप के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी, इस क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित होगी, उसी धारा से मतलब है। तो वह धारा हम लोग का यहाँ पर मान लिए है आई, तो ये हो जाएगा आई नहीं नेट, तो सबको मिलाकर हम लोग आई मान लिए हैं, इसी के लिए यहाँ लिखा गया समेशन आई, तो आई हो गया। और म्यू नॉट गुना, और इसे म्यू नॉट से गुना कर देते हैं, तो यह मिल गया हम लोग का एम्पियर का यही है परिपथीय नियम। और यहाँ पर जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को मुक्त आकाश की चुंबकशीलता कहा जाता है। बच्चों, अब हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम के प्रमाण हम लोग कैसे आता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, एक अनंत लंबाई की हम लोग कोई चालक ले लेते हैं जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो बायो-सवार्ट के नियम से इस चालक से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, तो बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 2 बार में, तो इधर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से बी बराबर मिलेगा म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर।
अब हम लोग क्या करते हैं, ये पी बिंदु लिए हैं आर दूरी पर और इस पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र लिखा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान हुआ है। और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है इस पी बिंदु पर जो है स्पर्श रेखीय दिशा में होगी। अब हम लोग इस यहाँ पर आर दूरी पर जो है एक बंद लूप का हम लोग कल्पना किए हैं और इस बंद लूप पर जो है एक अल्पांश लेते हैं और ये अल्पांश डीएल लेते हैं और ये जो डीएल है ये डीएल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की जो दिशा होगी एक दूसरे के सीध में होगी, यानी कि समानांतर होगी, इसलिए दोनों के बीच का एंगल भी यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग इस चुंबकीय क्षेत्र बी और अल्पांश डीएल के अदिश गुणनफल का रैखिक समाकलन लेते हैं। जब रैखिक समाकलन लेंगे तो देखिए हम लोग लिख पाएंगे बी डॉट डी एल, नहीं ये क्लोज इंटीग्रेशन है, ये बंद लूप के लिए है, ये इंटीग्रेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन यानी कि बंद समाकलन। बी डॉट डी एल यानी कि डॉट है इसलिए बोल रहे हैं अदिश गुणनफल का रैखिक समाकलन यानी कि लीनियर इंटीग्रेशन। तो हम लोग यहाँ पर जब इसको डॉट हटाएंगे तो कॉस लिखेंगे, यहाँ पर लिख पाएंगे बी डी एल और ये जगह कॉस थीटा। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र और यह डीएल दोनों एक ही दिशा में है, देख रहे हैं ये डीएल भी इधर है और ये बी भी इधर है, तो जब दोनों एक ही दिशा में रहेगा इसलिए थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो हम लोग लिख पाएंगे यानी कि बी डॉट डी एल बराबर हो जाएगा, ये लिखे हुए हैं यहाँ लिख पाएंगे हम लोग बी डी एल कॉस थीटा और कॉस थीटा का मतलब 0 यहाँ पर लगाएंगे तो हम लोग लिख पाएंगे बी डी एल जगह कॉस 0 और कॉस 0 हो जाएगा 1, तो लिख पाएंगे बी डी एल और ये cos 0 1 तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए b को हम लोग बाहर निकाल देते हैं क्योंकि b का हम लोग का वैल्यू आ गया यहाँ पर, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा dl। अब देखिए ये dl अल्पांश देखेंगे, अब इस O बिंदु से r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र b है ये b का वैल्यू जो है कहीं पर भी निकालेंगे हर एक बिंदु पर जो है एक समान आएगा और ये अल्पांश dl यहाँ पर है यानी कि बी डॉट डी एल, फिर यहाँ पर बी डॉट डी एल, फिर यहाँ बी डॉट डी एल, फिर यहाँ बी डॉट डी एल, फिर यहाँ बी डॉट डी एल और इस कारण से सबको हम लोग जोड़ेंगे, इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज किए हैं। अब हम लोग ये तो बी तो कांस्टेंट हम लोग का हो गया, हर एक बिंदु पर जो है बी का मान समान आएगा। अब ये डी एल डी एल डी एल डी एल जब सबको लेंगे तो ये देखेंगे हम लोग जो एक परिधि मिल गया और परिधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर जिसकी त्रिज्या आर है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि dl बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, तो ये b का वैल्यू देखिए हम लोग को मिला है पहले से, देख रहे हैं यहाँ पर, और ये क्लोज इंटीग्रेशन dl यानी कि इसके लिए वैल्यू आ गया 2 पाई आर। हम लोग अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे b का और इसका वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर जो है इसको लिख देते हैं यहाँ पर लिखते हैं b डॉट डी एल और उसी के बराबर यह सब काम करते आए थे, तो b का वैल्यू देखिए यह मिला है, यहाँ रखेंगे हम लोग म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर और ये जो dl है ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तब हम लिख पाएंगे b डॉट डी एल और बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई। और देखिए हम लोग जो शुरू में एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए जो फॉर्मूला लिखे थे वह देखिए यहाँ पर हम लोग को मिल गया म्यू नॉट आई यानी कि b डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई। तो इस तरह से हम लोग साबित कर पाते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम को। तो चाहिए एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए पहला है सीधे धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र, इसके 3 केस है, बारी बारी से हम लोग ये तीनों स्थितियों को जानेंगे। पहली स्थिति देखिए यहाँ क्या है, यदि बिंदु P चालक के बाहर हो तो यहाँ देखिए एक सीधे धारावाही चालक है, अनंत लंबाई की यह चालक है और इस चालक से I धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों यहाँ बिंदु जो P है ये चालक के बाहर है और जिस भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना होगा हम लोग को, हम लोग क्या करेंगे इस बिंदु से और ये O हम लोग का अक्ष लेंगे, इस तार का अक्ष ले लेंगे और वहां से बिंदु P को मिलाएंगे और जितनी भी दूरी होगी उसको त्रिज्या मांगकर और एक हम लोग बंद लूप की हम लोग जो है कल्पना करेंगे, अवधारणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है इसी चीज को हम लोग यहाँ लिखे हैं कि कोई
आर हम लोग का ये जो चालक है, इस चालक की जो अनुप्रस्थ काट है उसकी त्रिज्या को हम लोग आर मान लिए हैं और इस चालक से प्रवाहित धारा का मान हम लोग जो है आई लिए हैं। अब देखिए इस चालक के अक्ष से आर दूरी पर जब चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर कहीं पर भी लेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है एक समान प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे तब भी यहाँ निकालेंगे तब भी सब जगह जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान प्राप्त होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम का हम लोग उपयोग करके इस चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पर जो है इस बंद लूप पर एक अल्पांश लेते हैं जिसको बोलते हैं डीएल, इस चुंबकीय क्षेत्र और डीएल के अदिश गुणनफल का हम लोग जो है रेखीय समाकलन लेते हैं। अब बच्चों देखिए यह जो चुंबकीय क्षेत्र है बी, इसकी दिशा इस तरफ कैसे निकाले हैं, तो हम लोग इसकी दिशा को निकालने के लिए क्या करेंगे, दाहिना हाथ लेंगे और दाहिना हाथ लेकर और अंगूठा और उंगली को जो है एक दूसरे के लंबवत रखेंगे और जिधर भी इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है उसे धारा की दिशा में अंगूठा को लगा देंगे और चारों उंगलियों को मोड़ेंगे। जब चारों उंगलियों को मोड़ेंगे तो उंगलियों का जो मुड़ाव है, यह उंगलियों का मुड़ाव चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखा की जो दिशा होगी वह इस तरह से हो जाएगी। अब हम लोग इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कोई बिंदु हम लोग यहाँ पर P है और उस रेखा के बिंदु P पर जो है हम लोग क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं और यह जो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। इस तरह से यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से यहाँ लिख सकते हैं, हम लिख पाएंगे यहाँ पर एम्पियर के परिपथीय नियम से क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ पर रेखीय समाकलन ले लिए हैं और ये है म्यू नॉट आई। अब डॉट को हटाते हैं हम लोग तो आप लिख पाएंगे बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट आई। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो बी है और जो डी एल है दोनों की दिशा एक ही तरफ है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। आप बोल सकते हैं बी और ये डी एल दोनों की दिशा एक ही तरफ है इसलिए एंगल हो जाएगा 0। तो हम लोग लिख पाएंगे बी डी एल कॉस 0 बराबर म्यू नॉट आई। कॉस 0 1 तो हम लोग लिख पाएंगे बी डी एल कॉस 0 1, तो ये 1 गुना करेंगे तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा इन पर, तो हम लोग लिख पाएंगे म्यू नॉट आई। अब देखिए ये b को हम लोग बाहर निकाल देते हैं क्योंकि इसी का मान हम लोग को निकालना है और ये नियतांक होगा, तो ये b बाहर चला गया और यहाँ पर लिख पाएंगे हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन dl बराबर म्यू नॉट आई। अब देखिए ये क्लोज इंटीग्रेशन dl यहाँ है, dl यहाँ है, dl यहाँ है, dl यहाँ है, ये सब dl को जब हम लोग जोड़ देंगे, सब dl को जोड़ेंगे तो ये क्या मिलेगा, एक बंद लूप मिलेगा, एक परिधि मिलेगा और परिधि के लिए फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। तो देखिए क्लोज इंटीग्रेशन dl बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। अब यहाँ पर यह वैल्यू जो है पुट कर देंगे, रखेंगे आप तो लिख पाएंगे हम लोग 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई, इसलिए b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर जो है किसी अनंत लंबाई की जो चालक है उसके नजदीक किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग इस तरह से प्राप्त करते हैं। आइए हम लोग दूसरा केस जानते हैं। तो देखिए बच्चों अब यह जो बिंदु P है, यह बिंदु P चालक के सतह पर, अभी देखिए ये बिंदु P चालक के बाहर था, अब यह जो बिंदु P है अब इस चालक के सतह पर आ जाए और इस चालक की त्रिज्या हम लोग शुरू में कितना माने थे, इसके अनुप्रस्थ काट की जो त्रिज्या थी वह r माने थे। तो जब बिंदु P चालक के सतह पर आएगा तो अक्ष से हम लोग जो है यह जो दूरी हो जाएगा, ये दूरी स्मॉल r की जगह आप क्या लिखेंगे, कैपिटल R, इसलिए स्मॉल r की जगह लिख दिए कैपिटल R। तो सीधे धारावाही चालक के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान जो निकाले थे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, अब स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे तो हम लोग लिख पाएंगे b बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और यहाँ पर r क्या है, r जो है इस चालक के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या है। तो ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब बिंदु P चालक के सतह पर रहता है तब।
अब देखिए तीसरा केस है बच्चों, यदि बिंदु P चालक के सतह के अंदर होता, पहले बिंदु जो है बाहर था, पहले बिंदु यहाँ था, दूसरा केस में बिंदु P जो है यहाँ आ गया था सतह पर, अब बिंदु अंदर आ गया है। तो मान लेते हैं कि बिंदु P जो है अगर अंदर आ जाता है, अंदर रहता है, तो चूंकि अंदर के लिए काम कर रहे हैं, सतह और बाहर के लिए दोनों काम हम लोग A और B में कर लिए। जब अंदर आएगा तो उसी बिंदु, जहाँ बिंदु P है, इसके केंद्र से इसकी त्रिज्या लेकर, तो मान लेते हैं त्रिज्या r डैश है, और यहाँ पर एक बंद लूप ले लेते हैं, तो यह बंद लूप हो जाती है। अब इस पूरे, ये जो देख रहे हैं, ये जो r वाला त्रिज्या है, इस पूरे जो है इस लूप से, यानी कि जो ग्रीन वाला है, इससे धारा प्रवाहित हो रहा है I। लेकिन अब हम लोग बंद लूप यह है, हम लोग का देख रहे हैं रेड वाला है, अब इससे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि पूरे वाले क्षेत्रफल से I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस वाले भाग से, यानी कि इस क्षेत्रफल से छोटे वाला जो क्षेत्रफल है रेड वाला, इससे कितना हम लोग का धारा प्रवाहित होगा ये निकालना होगा। क्योंकि अब बिंदु जो है अंदर की तरफ आ गया है, तो अंदर जितना धारा प्रवाहित होगा इस लूप के अंतर्गत, उस धारा की बात करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो है, ये धारा का मान पहले हम लोग निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग जो है, चूंकि पाई आर स्क्वायर से, यानी कि इतना क्षेत्रफल से, इसको आइए यहाँ पर हम लोग लिख, चूंकि पाई आर स्क्वायर, देखिए ये वाला त्रिज्या हो जाएगा, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। चूंकि ये वृत्त की तरह नजर आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से आई धारा प्रवाहित होती है, इसलिए एकांक क्षेत्रफल से, तो आई बाई पाई आर स्क्वायर। इसलिए अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या कितना हो गया है आर डैश, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर। तो इस क्षेत्रफल से कितना धारा होगा, तो आई बाई पाई आर स्क्वायर गुना पाई आर डैश का स्क्वायर, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से धारा हो जाएगा आई आर डैश का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यानी कि जो रेड वाला हम लोग लूप देख रहे हैं, इस क्षेत्रफल से जो प्रवाही धारा का मान हो जाएगा इतना हो जाएगा, यानी कि समेशन आई बराबर आप लिख सकते हैं आई आर डैश स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये धारा का मान लिखती है। अब धारा को हम लोग इस तरफ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि ये आई बराबर हम लोग को प्राप्त हो गया आई आर डैश का स्क्वायर बाई ये हो गया आर स्क्वायर। अब हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम का हम लोग उपयोग करते हैं, तो देखिए उपयोग करेंगे तब क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखी जा सकती है एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो हम लोग लिख पाएंगे क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट और समेशन आई, और बी डी एल ये हो जाएगा कॉस थीटा म्यू नॉट समेशन आई, और ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। देख रहे हैं यहाँ पर दोनों का दिशा एक ही तरफ है, तो 0 हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई हो जाएगा कॉस 0 1, तो लिख पाएंगे बी डी एल और ये जाएगा कॉस 0, तो ये 1 हो गया, तो अब इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग अब लिख पाएंगे यहाँ पर म्यू नॉट समेशन आई, बी को बाहर कर देंगे, इसका मान निकालना है, और ये हो जाएगा डी एल और म्यू नॉट समेशन आई। अब देखिए यहाँ पर यह जो डी एल है, यहाँ पर लिख पाएंगे डी एल, देखिए यहाँ पर अब इसकी त्रिज्या आर डैश है, तो ये रेड वाला जो बंद लूप है इसका परिधि निकालेंगे, तो इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, तो आर डैश माने हैं इसलिए हम लिखेंगे आर डैश। इस तरह से बी और ये जगह 2 पाई आर डैश और म्यू नॉट और समेशन आई, तो समेशन आई का मान यहाँ पर निकाले हैं, ये मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो हम लोग लिख पाएंगे आई आर डैश का स्क्वायर और बाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो बी का मान निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान इस बिंदु पी पर निकालना है, तो बी को अकेला करेंगे, इसको नीचे भेज देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा म्यू नॉट बाई ये नीचे आ जाएगा 2 पाई आर डैश गुना पाई आर डैश का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एक आर डैश से एक आर डैश क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
तो लिख पाएंगे हम लोग B बराबर म्यू नॉट हो जाएगा, और यह देखिए हम लोग का I_r बाई 2πr²। तो इस तरह से इस P बिंदु पर जब बिंदु P चालक के अंदर हो तो उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। अब आइए बच्चों, हम लोग तीनों जो स्थितियां है यानी कि सीधे धारावाही चालक के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की 3 स्थितियां प्राप्त किए थे, अब तीनों स्थितियों को ग्राफ के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं। चालक के बाहर यदि बिंदु P था तो चुंबकीय क्षेत्र का मान यह प्राप्त हम लोग किए, ये प्राप्त किए, और चालक के सतह पर यह प्राप्त किए, चालक के अंदर जो हम लोग यह प्राप्त किए। तो आप देखेंगे कि चालक की सतह पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र और दूरी के साथ यहाँ पर दिखाया गया है, और ये चालक का केंद्र है। और जैसे जैसे हम लोग जो है चालक के सतह केंद्र से हम लोग बाहर की तरफ जाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पर आते हैं तो चुंबकीय यानी कि सतह पर आते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आप यहाँ पर मैक्सिमम लिख सकते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र का मान महत्तम प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की तरफ तो देखेंगे तो अंदर की तरफ ये देख रहे हैं यहाँ पर अंदर के लिए, तो ये देखिए B और R देख रहे हैं, B और R डैश दोनों ऊपर ऊपर की तरफ है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और ये जो दूरी है ये समानुपाती है। तो ये देख रहे हैं समानुपाती है। जैसे जैसे देखेंगे कि जैसे जैसे ये दूरी बढ़ेगा ना, देख रहे हैं जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा यानी कि यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। हम लोग जैसे जैसे दूर जाएंगे सतह से, केंद्र से हम लोग दूर जाएंगे सतह की ओर, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान महत्तम मिल जा रहा है। तो देखिए सतह पर महत्तम मिल गया। अब सतह से बाहर जाएंगे तो बाहर वाला के लिए है, तो सतह से बाहर जाएंगे तो देखिए ये वाला देख रहे हैं नीचे में है, ये B है और ये R है, तो नीचे में है यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। अगर यह बढ़ेगा तो B का मान क्या होगा, कम होते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे सतह से हम लोग दूर जाएंगे, सतह से बाहर जाएंगे, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। और ये तो इस तरह से हम लोग तीनों स्थितियों को जो है इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने का प्रयास किया गया है।